हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो कि 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेन करके यूपी बोर्ड में। तो आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ए टू जेड गुरुकुल। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख ही रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल। इसमें मैंने तीनों पार्टिसिपल कवर किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मीनिंग बता दूं। टू ज्वाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। दो और दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में वन प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है और एक या उससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहते हैं। एक या उससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहते हैं। अब इनको जोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, उसके 7 रूल्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना, उसके 7 रूल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, 2 या 3 या 4 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, उसके 3 रूल होते हैं। और 3 रूल। और 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, उसके भी 3 रूल्स होते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मीनिंग आप सबसे पहले समझ लीजिए। दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के 7 रूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के 3 रूल होते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के भी 3 रूल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस ही कैसे बनाया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, मेकिंग सिंपल सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल। सिंपल सेंटेंसेस को बनाना है पार्टिसिपल को यूज करके। तो वो पार्टिसिपल्स होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। तो ये पार्टिसिपल्स के 3 टाइप्स हैं। अब मैं आगे आपको इसके सेंटेंसेस बनाकर बताती हूँ। 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर पार्टिसिपल को यूज कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना बताती हूँ पार्टिसिपल को यूज करके। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। नेहा कंप्लीटेड हर वर्क। ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें दूसरा एक सिंपल सेंटेंस जोड़ते हैं। शी वेंट टू प्ले। अब
एक ये सिंपल सेंटेंस है, एक ये सिंपल सेंटेंस, इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो वो किस तरीके से बनेगा, हैविंग completed her work, नेहा went to play, अब यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर पार्टिसिपल लगा दिया है। ये कौन सा पार्टिसिपल है, मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब होती है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। कौन सा पार्टिसिपल होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। यहाँ से मैंने नेहा को हटा दिया, यहाँ से मैंने शी को हटा दिया। अब मैंने यहाँ से जब नेहा को रिमूव किया तो मैंने यहाँ पर नेहा लगा दिया, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क नेहा वेंट टू प्ले। अगर मैं यहाँ से नेहा को रिमूव करके यहाँ पर शी रहने देती तो किसने काम कंप्लीट किया, कौन खेलने चला गया, पता ही नहीं चला। इसी वजह से शी को हम रिमूव कर सकते हैं और वहाँ पर उसकी जगह पर हमने नेहा को रख दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया है, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करके हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। नेहा कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू प्ले, ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़कर एक सेंटेंसेस बनाना है। वहाँ पर देखिए मैंने फुल स्टॉप को रिमूव कर कर कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप को कॉमा रिमूव करके कॉमा लगाना है। और एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, दो अलग अलग सेंटेंस हैं दोनों में, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो उसमें से हम एक सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया सिंपल सेंटेंस बनाने का यूजिंग पार्टिसिपल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द लायन was hungry, the lion was hungry, ये एक सेंटेंस है। he rushed upon a deer। अब आप देखिए लायन सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का, और इसमें भी लायन की जगह पर हमने ही लगाया है, प्रीपोजिशन यूज किया है। इसमें क्या था, प्रोनाउन यूज किया है लायन का। लायन वॉज हंग्री ही रश्ड अपॉन अ डियर। अब ये दो सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस ये है और दूसरा सिंपल सेंटेंस ये है, इनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो मैंने पार्टिसिपल का एक और फॉर्म बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है लेकिन ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर नेहा को रिमूव किया था, यहाँ पर हम द लाइन को रिमूव करके बीइंग लगा देंगे। वॉज की फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, और उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो वॉज की जगह पर लग देंगे बीइंग हंग्री कॉमा, फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा। अब ही रिमूव करके ये जो लायन था फर्स्ट सेंटेंस का, उसको हम यहाँ लिख देंगे बीइंग हंग्री द लायन, rushed upon a deer। शेर भूखा था, उसने हिरन पर हमला कर दिया। भूखे शेर ने, यहाँ पर शेर भूखा था, उसने डियर पर यानी कि हिरन पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, भूखे शेर ने हिरन पर हमला कर दिया। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से लायन सब्जेक्ट को हटाकर यहाँ पर मैंने लायन को रख दिया है। अगर मैं यहाँ से हटाती और यहाँ पर ही रहने देती तो पहले सेंटेंस की तरह ये पता ही नहीं चलता कि कौन भूखा था और किसने हमला किया है, ठीक है। अब ये लीजिए थर्ड
सेंटेंस में आपको बता दूं, आई फाउंड माई कार। ये एक सिंपल सेंटेंस है। मुझे मेरी कार मिल गई। आगे, द कार वॉज स्टोलन। कार चोरी हो गई थी। मुझे मेरी कार मिल गई, कार चोरी हो गई थी। ये दो सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे किस तरीके से, पार्टिसिपल की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर आई फाउंड माई स्टोलन कार। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने बताया था वर्ब की जब थर्ड फॉर्म होती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने क्या किया, आई फाउंड माई स्टोलन कार। अब आप देखिए यहाँ पर कार के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी कार के बारे में बात हो रही है। वो कार कैसी थी, चोरी हुई कार थी। इनको समेट कर छोटे से छोटा बनाना होता है सिंपल सेंटेंस को। उसमें से हम जो जो जरूरी चीजें नहीं है या जो जो जरूरी वर्ड नहीं है उनको हमको रिमूव करना होता है। बस हमको यही करना, आई फाउंड माई स्टोलन कार, चोरी की हुई कार मिल गई। तो ये थे फ्रेंड्स सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल के। सिंपल सेंटेंस को बनाना, पार्टिसिपल की मदद से सिंपल सेंटेंसेस को बनाना। पहला वाला मैंने आपको बताया हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो कौन सा पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, तो वो कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और ये कौन सा पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है, जो अगर आपको फाइनाइट वर्ब नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं सीख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो भी क्वेरीज़ हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।